नमस्कार दोस्तों, कलब्रिज एसोसिएट्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम 16 जो कि अक्टूबर 2021 में हुआ था, उसके क्वेश्चन और करेक्ट आंसर के बारे में चर्चा करेंगे। करेक्ट आंसर रिवाइज्ड आंसर की से लिया गया है, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा उपलब्ध कराया गया था ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के वेबसाइट पर। दोस्तों, देखते हैं इसमें जो इस बार हमने प्रश्न पत्र लिया है वो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम का सेट 1 है। इसमें हम सारे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसका आंसर हम देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन था, ये लिखा है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशंस आर देयर एज क्लासिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें 3 तरह के प्रिजम्पशन होते हैं। पहला प्रिजम्पशन होता है परमिसिव प्रिजम्पशन और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स। दूसरा होता है कंपेलिंग प्रिजम्पशंस और प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, ये रिबटेबल प्रिजम्पशन होता है। और तीसरा जो प्रिजम्पशन होता है वो इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ और कॉन्क्लूसिव प्रिजम्पशन होता है। तो इसका आंसर नंबर डी है। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसका आंसर ऑल ऑफ देम हो, तो 90% प्रोबेबिलिटी रहती है कि आंसर डी ही सही होगा उसका। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ द लीडिंग डिसीजन इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जो लीडिंग डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया था उसमें राइट ऑफ हियरिंग सही आंसर है। तीसरा जो क्वेश्चन है, एडवोकेट एक्ट 1961 कम इनटू फोर्स ऑन। तो दोस्तों, एडवोकेट एक्ट 1961 19 मई 1961 को इन्फोर्स्ड हुआ था, इसलिए इसका आंसर नंबर ए सही है। इसमें मैंने सारे जितने भी आंसर हैं, सही आंसर हैं, उसको ग्रीन कलर में हाईलाइट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हार्बरिंग एन ऑफेंडर who has escaped from custody or whose apprehension has been ordered if the offense be capital deal tender। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सेक्शन 216 ऑफ इंडियन पीनल कोड। पांचवा क्वेश्चन है इसमें, द मैक्सिम एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट्रिया। इसका मतलब है देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट अ गिल्टी माइंड। इसका मतलब कि बिना दोषी माइंड के कोई क्राइम नहीं होता है, इस मैगजीम का मतलब है, और इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 जो इसमें पूछा गया है वो है, लॉ लेड डाउन अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो इसका सही जवाब है हेडली वर्सेस पैक्सटेंडल। सातवां सवाल है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पिटीशन इन विच, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डज परमिट एनी पार्टी टू दैट। आठवां क्वेश्चन है, द ऑफेंस अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 आर। तो ये किस तरह के होते हैं ऑफेंस? एक कॉग्निजिबल और नॉन बेलेबल होता है। नवा क्वेश्चन है, इन केस ऑफ लैंड एक्विजिशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स, कंसेंट ऑफ हाउ मेनी अफेक्टेड फैमिलीज इज मैंडेटेड बाय LARR एक्ट। तो इसका सही जवाब है 70%। जब 70% लोग का कंसेंट हो जाता है, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट उस लैंड को एक्वायर कर सकती है। 10वां क्वेश्चन है, अ कंपनी विच इज़ नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी विल पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ। दोस्तों, अगर कोई कंपनी जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है तो उसे 40% की दर से इनकम टैक्स पे करना होता है। 11वां सवाल है, एज पर सेक्शन 53 ऑफ इंडियन पीनल कोड।
तो 11वां सवाल जो है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बाद में इसे विवादित होने की वजह से कैंसिल कर दिया था। 12वां सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज कैन बी क्योर्ड अंडर सेक्शन 465 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो दोस्तों इसका सही जवाब है द रीडिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस टेकन इन वन केस इनटू अनदर कंपेनियन केस। क्वेश्चन नंबर 13 जो पूछा गया है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू फॉर डी नोवा ट्रायल्स। इसका सही जवाब है अ डी नोवा ट्रायल्स शुड बी द लीस्ट रिसोर्ट। क्वेश्चन नंबर 14 जो पूछा गया है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेज इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 22। अरेस्ट और डिटेंशन से जो प्रोटेक्शन हमें मिला हुआ है फंडामेंटल राइट का वो आर्टिकल 22 है। आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाई। तो जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट के द्वारा इंसर्ट किया गया है। तो इसका सही जवाब है 44th अमेंडमेंट एक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 16 जो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 हैव बीन रिपील्ड अमेंडेड बाय सेक्शन 6 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। शरीयत लॉ का वह कौन सा सेक्शन है जो रिपील हुआ है या अमेंड हुआ है। तो उसका सही जवाब है सेक्शन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है ए रेलवे सर्वेंट वाज किल्ड इन अ बस एक्सीडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हिज फैमिली मेंबर में क्लेम कॉम्पेंसेशन अंडर। तो इसका सही जवाब है या तो मोटर व्हीकल एक्ट में लेगा या एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 में। क्वेश्चन नंबर 18 है कास्टिंग काउच इन बॉलीवुड द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये कास्टिंग काउच किस चीज़ का है। इसका सही जवाब है सेक्सुअल हैरेसमेंट। प्रोमिसरी क्वेश्चन नंबर 19 है प्रोमिसरी स्टॉपेल अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज इज डिसाइडेड इन। इससे संबंधित कौन सा केस लॉ है। तो उस केस लॉ का नाम है पौर्णमी आलमिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड बाय विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका सही जवाब है सेक्शन नंबर 56। जो सेक्शन नंबर 56 है उसमें फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जिक्र है। क्वेश्चन नंबर जो 21 है वह क्या है शेड्यूल सेकंड ऑफ द एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 डील्स विद। जो एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 का शेड्यूल सेकंड है वो किस में डील करता है। उसमें लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ इंजरीज डीम्ड टू रिजल्ट इन परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट। तो इसका सही जवाब है आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 है रेफरेंस टू द आर्बिट्रेशन इज प्रोवाइडेड इन विच सेक्शन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। तो इसका जो सही जवाब है वह है सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 में इसके बारे में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है अंडर द हेड सब्सक्वेंट कंडक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंडक्ट वुड बी मटीरियल। इसमें इसका जो आंसर है आंसर नंबर डी है ऑल ऑफ देम। दोस्तों मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें कि सारे 3 ऑप्शन सही होते हैं तो उसमें जो चौथा ऑप्शन होता है ऑल ऑफ देम उसके सही होने की संभावना 90% होती है, 90 से 95%। क्वेश्चन नंबर 24 है अ प्लेंट हैज़ टू बी प्रेजेंटेड टू द कोर्ट अंडर आर्डर 4 रूल 1। ये सिविल प्रोसीजर कोड का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है डुप्लीकेट।
क्वेश्चन नंबर 25 है ओमिशन टू गिव नोटिस अंडर ऑर्डर 21 रूल 22 विल। तो ये क्वेश्चन विवादित हो गया था और इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था, इसका नंबर फाइनल मार्क्स में नहीं जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है where a decree is passed against the Union of India or state for the act done in the official capacity of the person concerned under section 82 CPC, execution shall not be issued on any such decree unless the decree remains unsatisfied for a period of। तो इसका सही जवाब है 3 months from the date of decree। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस अंडर आर्टिकल 19 ऑफ दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाजेज। तो इसका जो सही जवाब है इसका क्लाज 1 सबसेक्शन ई। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है अंडर विच सेक्शन ऑफ द एविडेंस एक्ट एडमिशन आर डिफाइंड। तो इसका सही जवाब है सेक्शन 17। क्वेश्चन नंबर 29 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शुड बी अलाउड टू रिफर टू द रिकॉर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका सही जवाब है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस एरप्पा रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 30 है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे बी ऑब्टेन्ड बाय सिविल प्रोसीजर कोड विद इन व्हाट पीरियड। इसका सही जवाब है विद इन 6 मंथ, यानी कि रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी 6 महीने के अंदर उसको हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है who अपॉइंट द कमिश्नर फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अंडर द LARR एक्ट। इसका आंसर है स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 है इफ़ अ पार्टी हु obtained एन ऑर्डर फॉर लीव टू अमेंड प्लीडिंग डज नॉट अमेंड द सेम विद इन हाउ मेनी डेज ही शैल नॉट बी परमिटेड टू डू दैट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। तो 14 दिन का टाइम होता है दोस्तों, 14 दिन के अंदर अंदर उसको अमेंडमेंट अपना करवा लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 है पनिशमेंट ऑफ एडवोकेट फॉर मिसकंडक्ट हैज़ बीन गिवन अंडर सेक्शन ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट 1961। तो जो सेक्शन नंबर 35 है उसमें एडवोकेट को मिसकंडक्ट के लिए क्या पनिशमेंट दिया जाएगा उसके बारे में लिखा हुआ है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 34 अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड प्रोफेशनल नेग्लिजेंस इज ऑफन इन्वोक्ड अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल इन केस एलिजिंग प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 304A। अगला सवाल जो है ये बार काउंसिल इंडिया ने विवादित होने की वजह से इसको कैंसिल कर दिया था और इसका नंबर नहीं जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है व्हेन परपेचुअल इंजेक्शन में बी ग्रांटेड। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 37 है अ कंपनी विशेज टू इंश्योर दैट नो वन एल्स कैन यूज़ देयर लोगो। अगर किसी को अपने लोगों को मिस यूज़ से बचाना है तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना पड़ेगा उसका। क्वेश्चन नंबर 38 है द सेक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट डीलिंग विद द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग इज। तो इसका सही जवाब है सेक्शन 21। क्वेश्चन नंबर 39 है अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फ्रॉम एनुअल वैल्यू इज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 3/10 ऑफ द एनुअल वैल्यू 3/10। क्वेश्चन नंबर 40 है द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस इज नॉट होली
फिल इन द ब्लैंक भरना है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें सब्जेक्टिव भरा जाएगा। द टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस इज नॉट होली सब्जेक्टिव टेस्ट एंड इट्स कंटूर्स आर फेयरली इंडिकेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41। द पावर टू इनैक्ट अ लॉ रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज लेफ्ट टू फिल इन द ब्लैंक भरना है और इसका सही जवाब है पार्लियामेंट। दोस्तों आपको पता है जो लॉ बनाने का काम है वो पार्लियामेंट ही करती है। क्वेश्चन नंबर 42 है द पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन टू रेलवे एम्प्लॉयज बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंजरी बाय एक्सीडेंट इज गवर्न्ड बाय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए द एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। द मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन पेएबल अंडर एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 इन केस ऑफ टोटल परमानेंट डिसेबलमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट ड्यू टू एक्सीडेंट इज रुपीज। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1,40,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। द बॉन्ड अंडर सेक्शन 109 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एज सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फ्रॉम सस्पेक्टेड पर्सन कैन बी एग्जीक्यूटेड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग। मान लीजिए कोई आदमी सस्पेक्टेड है तो उसमें सेक्शन 109 CRPC में जो सिक्योरिटी ली जाएगी उसकी जो मैक्सिमम पीरियड होगी वो कितनी होगी, 1 साल। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹500 दैट कुड बी पेड टू द वाइफ एज मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC 1973 वाज रिमूव्ड इन। तो सन 2000 में जो 500 रुपये की मैक्सिमम लिमिट थी उसे हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। द टर्म WIPO स्टैंड्स फॉर। तो दोस्तों इसका पूरा वो है फुल फॉर्म वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10 ऑफ CPCR। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मैंडेटरी। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन जो सेक्शन 10 है सिविल प्रोसीजर कोड का वो मैंडेटरी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा इज कंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन 11। क्वेश्चन नंबर है अगला क्वेश्चन 49। द फेमस प्रोनाउंसमेंट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 377 इंडियन पीनल कोड रिजर्व्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी सुरेश कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 हु शैल रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ रेप बीइंग गिवन बाय ए रेप विक्टिम। तो अगर मान लीजिए कोई महिला है तो उसका कौन रिकॉर्ड करेगा इंफॉर्मेशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इसमें सम्मन के बारे में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी समन्स आर आइदर फॉर अपीयरेंस और फॉर प्रोड्यूसिंग ए डॉक्यूमेंट अब्लिक थिंग। यानी कि समन जो होता है या तो अपीयरेंस के लिए होता है या किसी डॉक्यूमेंट या किसी सामान को अदालत में प्रोड्यूस करना होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। इसमें कहा है एवरी पर्सन हु इज़ ए मेंबर और अ डिफेंस सर्विस और होल्ड एनी सिविल पोस्ट अंडर द यूनियन होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ। किसके प्लीजर से करता है, प्रेसिडेंट। अगर ये सेंटर की बात है तो प्रेसिडेंट है और स्टेट के केस में गवर्नर होता है इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। एन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इज ए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है
वो क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, व्हाट इज एडहॉक आर्बिट्रेशन। इसका आंसर नंबर डी सही है, यानी कि ए बी सी सारे ऑप्शन इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डिफाइंस द मेन प्रॉफिट। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 12। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या पूछा गया है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिड हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कम इनटू ऑपरेशन। तो इसका सही जवाब है जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 18 मई 1955 को इन्फोर्स्ड हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। इसमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल सेक्शन 30 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 गवर्न। इसमें जितने भी लिखे हुए हैं तारवाड़, तवाजी, कुटुम्बा, कारवाहू, इलोम, ये सारे जवाब इसके सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, एन एडवोकेट इज एन अंडर ऑब्लिगेशन टू अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ एंड इंश्योर दैट पब्लिक justice system is enabled to function as its full potential. Any violation of the principle of professional ethics by an advocate is unfortunate and unacceptable. Ignoring even a minor violation misconduct mutilates against the fundamental foundation of the public justice system. It was said in कौन से केस में कहा गया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ओपी शर्मा वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा 2011 6 SCC 86। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या पूछ रहा है, सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2008 कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू। तो जो कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 8 है वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो कहता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विथ चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। जो कंपनीज, ऐसी कंपनी जिनका चैरिटेबल ऑब्जेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या पूछ रहा है, द वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस शैल बी फर्निश्ड टू द रजिस्टर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ, फिल ऑफ द ब्लैंक्स करना है कितना। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 30 डेज। कि जब कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो 30 दिनों के अंदर अंदर उसके रजिस्टर्ड ऑफिस का पता जो है वो रजिस्टर्ड को बताना होता है। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या पूछ रहा है कि साइबर लॉ डील्स विथ। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑल ऑफ द अबव। इसका मतलब क्या है, ऑल एक्टिविटीज़ कंसर्निंग द इंटरनेट। IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 द टर्म मोटर कैब मीन्स एनी मोटर व्हीकल कंस्ट्रक्टेड और एडाप्टेड टू कैरी नॉट मोर देन। तो दोस्तों जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि जो बड़ी कार होती है उस 7 सीटर होती है, 6 पैसेंजर और 1 ड्राइवर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, द नेशनल कमीशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज कंपोज्ड ऑफ। तो कितने मेंबर होते हैं नेशनल कमीशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, 5 मेंबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है क्वेश्चन नंबर 63 का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स फॉर द पर्पज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कह रहा है इट इज़ एज्यूम्ड दैट अ पर्सन हु इज़ नॉट मुस्लिम, संथाल, क्रिश्चियन, ज्यू और पारसी बाय रिलीजन इज हिंदू। और तीसरा क्या कह रहा है, अ पर्सन कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन नीड्स टू फॉलो लोकल रिचुअल कस्टमर फॉर कन्वर्टिंग बैक टू हिंदुइज्म।
दोस्तों अगला सवाल है सवाल नंबर 65 में क्या पूछ रहा है, प्रोविजन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड कोर्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन, फिल आप द ब्लैंक करना है 89 आप सिविल प्रोसीजर कोड। यानी सिविल प्रोसीजर कोड का जो सेक्शन 89 है वो अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में करता है, जैसे आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, इन सब के बारे में। दोस्तों अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 66, द इंडियन एविडेंस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। तो इसका सही जवाब है 1 सितंबर 1872। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो 1 सितंबर 1872 को इन्फोर्स्ड हुआ था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 67, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 315 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका क्या है, फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है वो सही है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट। दूसरा क्या है, द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन इफ रिक्वेस्टेड टू डू बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट में with the approval of president agree to serve all or any of the need of the state। तो ये सवाल इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 डील्स विथ अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। तो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस किस सेक्शन में डील होता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 23। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मेड एन अटेम्प्ट टू लुक इनटू द क्वेश्चन रिगार्डिंग द एक्सटेंशन ऑफ द राइट टू लाइफ टू द राइट टू हेल्थ एंड अदर हाइजीनिक कंडीशन। तो ये किस केस में बोला था, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, द रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, क्या कह रहा है, बेसल कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग। तो जो बेसल कन्वेंशन था वो किस बारे में था, वो था द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट। हजार्डियस वेस्ट और उसके डिस्पोजल के बारे में जो था वो बेसल कन्वेंशन में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है 71 जो कि फिल इन द ब्लैंक टाइप का है, क्या कह रहा है, साइबर क्राइम इज। तो जो साइबर क्राइम क्या होता है, इंटेंजिबल इन नेचर होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, क्या पूछ रहा है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज अप्लीकेबल टू। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऑल एसएससी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी अराइज वेयर। कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी कहाँ होती है, जहाँ पे देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। जब पार्टियाँ अपने बीच लीगल रिलेशन क्रिएट करना चाहती हैं तो वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी अराइज होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज बेस्ड ऑन द डिसीजन इन। तो कौन से डिसीजन के बेस पे ये डॉक्ट्राइन बना था, इस केस का नाम है रेलेंट्स वर्सेस फ्लेचर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, इसमें क्या पूछ रहा है, द रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी वाज लेड डाउन इन। कौन से केस में लिखा गया था ये रूल, तो ये है डेविस वर्सेस मान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 में क्या पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वाज इट हेल्ड द राइट कॉन्फर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 supersedes any contract to the contrary, the fact that the date of decree makes no difference। तो कौन से केस में कहा गया था ये, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सेसी अम्मल वर्सेस थाइवू अम्मल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 77, द फ्रेज फाइल ए PIL ostensibly in public interest बट इन फैक्ट टू सर्व पर्सनल और प्राइवेट इंटरेस्ट मीन्स। तो दोस्तों इसका आंसर नंबर जो डी है वो सही है। डी क्या कह रहा है इसका,
इसका ऑप्शन नंबर डी कह रहा है फाइलिंग PIL एलेजिंग इट टू बी इन पब्लिक इंटरेस्ट बट एक्चुअली सीकिंग प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिलिंग ऑफ फ्रिवुलस PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो कि इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट्स टू किल एक्स, इज जेड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, हैज एक्स द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ जेड वर सेड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, जेड हैज़ नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस एज पर सेक्शन 98 ऑफ IPC एंड सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टू एक्स इफ जेड इज मैड। तो इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, एडमिशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू। तो एडमिशन कैसा कैसा होता है, तो जुडिशियल होता है और एक्स्ट्रा जुडिशियल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 भी विवादित हो गया था, इसलिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस क्वेश्चन को कंसीडर नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है मैक्सिम रेस स्पा लोकेटर मीन्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, द थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसको अरेस्ट कर सकता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ऐसे आदमी को जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस कमिट करता है। नॉन बेलेबल और कॉग्निजिबल टाइप का ऑफेंस उस प्राइवेट आदमी की उपस्थिति में अगर करेगा तो वो उसको अरेस्ट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग ए वारंट ऑफ अरेस्ट सेल रिमेन इन फोर्स, यानी कि जो अरेस्ट वारंट है कब तक वो इन्फोर्स्ड रहता है। तो इसका सही जवाब है कि अनटिल एग्जीक्यूटेड और कैंसल्ड, यानी कि अरेस्ट वारंट या तो एग्जीक्यूट हो जाए या कैंसल हो जाए तब तक वो इन्फोर्स्ड रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। 85 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेट ऑफ एडिशनल डिप्रिसिएशन विल बी, कितना होता है ये 20% अंडर सेक्शन 32 ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट। क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 20%। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर पसंद आ रहा हो तो कृपया इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। द कमिटी विच लेड टू द पासिंग ऑफ द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 वाज हेडेड बाय, क्या है, इसको किसने हेड किया था, ये जस्टिस JS वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, अंडर द स्कीम ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेज आर। तो नॉन कॉग्निजिबल किस तरह के ऑफेंस होते हैं, ये इनको क्या कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्राइवेट रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। ये क्वेश्चन भी विवादित हो गया था और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको कंसीडर नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22, 1947 वाज ड्राफ्टेड बाय। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने लिखा था, उसको लिखा था, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। तो पहले जो ये राइट ऑफ प्रॉपर्टी था वो भी फंडामेंटल राइट था, जिसे कि मोरारजी देसाई के कार्यकाल में इसमें से हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट में, और बाद में इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। 91 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है,
when the accused state I will produce the share which I gave received in such and such robbery, which of the following are not admissible with regard to section 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो दोस्तों इसका भी जवाब है ऑल ऑफ देम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 क्या कर रहा है, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट बार काउंसिल। तो जो स्टेट बार काउंसिल होती है उसमें मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं, तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं किसी भी स्टेट के बार काउंसिल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 कंटेन्स। इसमें कितना है, 8 चैप्टर और 44 सेक्शंस होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। 94 में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। तो इसमें क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 12 मंथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है, अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकते हैं, वो नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर्स, यानी कि वो 7 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 फॉरेन कोर्ट मीन्स। इसका सही जवाब है अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट इस्टेब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या पूछ रहा है, मिस यूज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ PIL मीन्स। तो इसका भी जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कह रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोसीजरल अल्ट्रा वायरस। इसका जवाब है आंसर नंबर डी, ए एंड बी। ए में क्या कह रहा है, इट इज़ द नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ द प्रोसीजरल नॉर्म बाय द रूल मेकिंग अथॉरिटी। और बी क्या कह रहा है, इट मे मेक द रूल अल्ट्रा वायरस ड्यू टू नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल मेकिंग अथॉरिटी एंड हैंस बिकम वाइड। अगला क्वेश्चन है 99। द ग्राउंड ऑफ एरर ऑफ लॉ अपीयरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड इज कनेक्टेड विथ विच ऑफ द रिट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रिट ऑफ सर्टियोरेरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या पूछ रहा है, अंडर सिविल प्रोसीजर कोड फाइंड द इनकरेक्ट मैच। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 9, पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।